हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे चल रही है हमारा डिनर बनाने की तैयारी। भिंडी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ मैं। भिंडी बनेगी, चपाती बनेगी, साथ में चटनी बना के रखी हुई है मैंने, और दही वगैरह रखा है, साथ में सैलेड होगा। इतना सा ही। अभी गर्मी हो गई है, पानी ज़्यादा पिया जाता है। अभी तो खाना, रात में खाना इतना नहीं खाया जाता, क्योंकि पानी पानी बस वो ऐसे होता है कि थोड़ी देर बाद पानी का गिलास पियो, थोड़ी देर के बाद फिर पानी, तो पेट ना भरा भरा सा रहता है फिर रात में। और रात को वैसे भी खाना थोड़ा कम ही खाना चाहिए, हेल्थ वाइज अच्छा होता है कि थोड़ा भूख रख के ही खाना खाया जाए। सब्जी को तड़का लगा दिया मैंने, और इसमें डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्च डाल दिया। अमचूर पाउडर डालूँगी मैं इसमें, थोड़ा सा हल्की सी खटास भी होगी उसमें, और जो इसमें लिसासापन होता ना, तो वो नहीं रहता फिर। टमाटर मैंने नहीं डाला था, टमाटर मैंने सोचा कि टमाटर की जगह फिर मैं वही डाल दूँ। ऐसे पूरी सब्ज़ी ना ज़्यादा ही खट्टी खट्टी सी ऐसे लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी जो है ये रेडी हो चुकी है, बन चुकी है ये। अभी मैं आटा लगा लेती हूँ, और यहाँ फिर मैं आटा छान रही हूँ कि चलो अभी साथ के साथ आटा भी लगा के रख देती हूँ। फिर बाद में जब रोटी बनानी होगी तब तक आटा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको थोड़ा गूंद लिया है, और
हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत मेरी शाम से हो चुकी है। अब तो नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका है। अभी चाय बन रही है हमारी, तो वो पियेंगे। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं, जल्दी होती है थोड़ा, तो फिर हम नहीं वीडियो में शूट कर पाते, क्योंकि फिर इसके वीडियो के चक्कर में ना काम लेट हो जाता है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी, सबको पता ही है कि सुबह जल्दी जल्दी सबको होती है, तो इनको भी जाना होता है ड्यूटी। तो फिर अगर मुझे टाइम मिलता है थोड़ा एक्स्ट्रा तो मैं कर लेती हूँ शूट। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये नहीं कि भाई मैं वीडियो के चक्कर में अपना काम मतलब लेट कर दूँ या उनको लेट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो जितना होता है उतना मैं शूट कर लेती हूँ। अभी चाय बन रही है, तो जो मेन काम था मेरा नहा धो के पूजा पाठ, वो मेरा हो चुका है। बाकी ये घर के काम जो भी रहते हैं, ये तो सारा दिन चलेंगे, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। हम खुद ही बैठ जाएंगे कि मतलब थोड़ा थक के रेस्ट ले लेते हैं बीच में, लेकिन काम नहीं ख़त्म होंगे कभी भी। तो मेन काम हो चुका है पूजा पाठ का, मेरे लिए जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और अपनी फैमिली को जैसे देखना, तो हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, तो अभी मैं अपना आराम से बैठ के पीऊँगी चाय, और फिर उसके बाद में आके मैं ब्लॉग की करूँगी शुरुआत। तो चलिए जी, बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, जो कि मॉर्निंग टी। इसी से शुरुआत आगे फिर दिन की। चाय पीने के बाद में फिर मैंने अपने लिए रोटियां बनाई थी, जो कि सिंपल रोटियां ही बनाई थी सब्ज़ी और दही के साथ। और उसके बाद में फिर मैंने बर्तन साफ़ करना स्टार्ट किए, क्योंकि चाय के भी बर्तन थे रखे हुए थे। और फिर हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, ये भी खा के जा चुके थे। जब मैंने भोग लगाया था ना पहले, जो बनाए थे कान्हा जी के लिए, उस टाइम पे फिर इनको भी दे दिया था ब्रेकफास्ट, और ये चले गए थे अपना करके। हमने तो बाद में किया है फिर, क्योंकि उस टाइम हम तो नहीं इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट होता। तो मैंने चाय पानी पिया, उसके बाद में फिर अपने लिए बनाया, अपने लिए बना के फिर उसके बाद में आराम से बैठ के खा के बर्तन साफ़ करना शुरू किए, ताकि जेर जूठन पड़ी रहेगी ऐसे। तो पहले मैंने सोचा इसी को निपटाती हूँ किचन में से, ताकि रसोई साफ़ हो जाए थोड़ी। और थोड़ी क्लीनिंग मुझे करनी है आज। फ्रिज के ऊपर छोटा मोटा सामान रखा है, जो छोटा मोटा तो नहीं कहूँगी, 2-4 डिब्बे हैं, उसमें जो कप वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं, जैसे घर में कोई आ जाता है तो फिर इधर उधर से निकालना फिर ऐसे मुश्किल सा लगता है, तो फिर मैं उसको सामने ही रख देती हूँ उसके ऊपर। जैसे कोई आता है तो अपने निकाल लो, और चाय वगैरह उनको दो। और ये डस्टबिन साफ़ करने वाला था, कचरे वाला, मैंने इसको देखा नहीं था बीच में से, ये थोड़ा ख़राब हो रखा था, मतलब साफ़ करने वाला था। बीच में चाय पत्ती वगैरह डालते हैं कुछ, तो फिर वो लीक होता है ना, जैसे अंदर इसमें लगा रखते हैं जो गार्बेज बैग, तो फिर वो थोड़ा लीक था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा लगाने लगी थी, तो पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ अंदर से अच्छे से। फिर मैंने इसको साबुन वगैरह जो मतलब विम लिक्विड मार के अच्छे से लगा के फिर इसको क्लीन करके थोड़ा धूप में सुखाऊंगी, ताकि फिर इसमें स्मेल वगैरह ना हो। नहीं तो आजकल गर्मी है, तो जैसे कुछ भी इसमें डालते हैं खाने पीने का छोटा बहुत, वो जैसे सब्ज़ी वगैरह के छिलके, फ्रूट्स वगैरह के, तो फिर अंदर ना एक स्मेल सी बन जाती है डस्टबिन में। तो वही मैं इसको अच्छे से क्लीन करके धूप में रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा, फिर उसके बाद में मैं दोबारा इसमें लगाऊंगी, इसके अंदर गार्बेज बैग। तो वही फिर मैं ये साफ़ कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है और बर्तन वगैरह मेरे हो चुके हैं, तो इसके बाद में फिर देखूँगी साफ़ सफाई का।
पोछा तो आज मुझे नहीं लगाना है, मैं नहीं लगाती हूँ, कम लगाती हूँ, मतलब जिस दिन भी बृहस्पतिवार होता है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ पोछा लगाना। और क्या है ना, एक बहाना भी होता है, इसी बहाने से हमें भी थोड़ी सी ना रेस्ट सी मिल जाती है कि जैसे डेली डेली वही झाड़ू पोछा डेली डेली, तो फिर ये है कि थोड़ा अपना टाइम मिल जाता है, हम कुछ और कर सकते हैं इस इतने टाइम में। तो बृहस्पतिवार को आज मुझे कपड़े भी नहीं धोने हैं, 2 काम मैं कम ही करती हूँ। एक तो मैं कपड़े नहीं धोती, पोछा तो खैर फिर भी लग जाता है, मान लो जैसे कोई आ रहा है तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे टाइल गंदी सी तो फिर तो लग भी जाता है, लेकिन कपड़े तो फिर मैं नहीं धुलती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल ये तो है नहीं कि आप हमारे पास कहीं 1-2 जोड़ी ही कपड़े हैं तो नहीं धोएंगे तो चलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। आजकल तो सबके पास होते ही हैं, इतना कलेक्शन तो होता ही है कि वो अपने आराम से नहीं भी अगर धुले बीच में तो चल जाता है अपना काम। तो फिर कल धोऊंगी, आज तो नहीं धुलेंगे कपड़े। फिर मैंने जो सामान फ्रिज के ऊपर कुछ रखा हुआ एक्स्ट्रा, इधर ये बॉटल छोटा मोटा सामान, इसमें मैंने सोचा इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो किचन की ना विंडो खुलती है ना तो हवा तो आती है उसमें अच्छे से, लेकिन हवा के साथ डस्ट भी बहुत आती है, बहुत ही ज़्यादा। उसको आप एक बार साफ़ करके छोड़ो, ऐसे सुबह उसको मैं थोड़ा भी साफ़ करके छोड़ूंगी ना, किसी चीज़ पे भी हाथ मार दूंगी, एक बार उसको वाइप कर दूंगी, लेकिन फिर भी तो आप जैसे शाम को दोपहर को फिर देखो ना, फिर ऐसे लगता है पता नहीं कितनी डस्ट आ गई है। तो खिड़की भी खोलनी पड़ती है क्योंकि गर्मी है, अंदर ऐसे हुमस सी बन जाती है, लेकिन डस्ट बहुत हो जाती है। सर्दियों में ये है कि आप खिड़की बंद करो और तो भी अंदर गर्मी वगैरह नहीं होती, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है विंडो ओपन करने की, बट आजकल तो करनी पड़ती है। और ये गिलास वगैरह थे इसमें कुछ बोरोसिल के, तो इसके ऊपर भी ये भी मैंने सामने ही रखे होते हैं, जैसे कोई आए तब से निकाल लो। कई बार ऐसे याद ही नहीं आता कि चीज़ है आगे पीछे कहाँ रख दी है, तो मैं इसको सामने ही रखती हूँ उसके ऊपर। और इस फ्रिज के ऊपर भी डस्ट हो रखी थी, तो फिर थोड़ा इसको मैंने ना कॉलिन लगा के फिर थोड़ा इसको अच्छे से ऊपर से साफ़ कर दिया था। अंदर से मैं क्लीनिंग करूँगी किसी दिन, क्योंकि अंदर से भी क्लीन करने वाला हुआ है। अभी गर्मी आ गई है ना, तो अभी ज़्यादा मतलब फ्रिज को ज़्यादा ही हाथ लगता है इसमें, क्योंकि जो भी कोई चीज़ है तो वो फ्रिज में रखी जाएगी। सर्दियों में सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में नहीं भी रखी तो भी चल जाता है, वो ख़राब नहीं होती। लेकिन आजकल तो ये मुझे तो लगता है कि आधी रसोई तो ना फ्रिज में ही होती है, दूध दही हो गया, सब्जियां हो गई, और जो भी आपके पास कुछ भी बना हुआ जो पका हुआ खाना है वो भी जो बाहर रह जाया करेगा अभी तो वो तो ख़राब ही समझो, वो तो खाने लायक नहीं रहता। लेकिन जब अगर फ्रिज में है तो फिर तो चल जाता है। और पानी वगैरह इसमें एक्स्ट्रा जो दूध की मलाई वगैरह कितना कुछ। ये हमारी बेटी का ना बचपन का वो आता है ना बच्चों का डॉक्टर सेट, वो है, और वो इसको फेंकने नहीं देती है बिल्कुल भी, बोलती है इसको रखो। और मैं जब भी बोलती हूँ ना कि इसको फेंक देती हूँ, तो उसका कहना होता है कि आप ना जो किचन के टॉवल वगैरह होते हैं ना वो इसमें डाल के रख लिया करो, तो वही इसमें रख देती है। फिर इसके बाद में पहले मैं बालकनी में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो ना धूप हो गई है, सुबह ही हो जाती है, जल्दी भी करो तो भी, अगर बाद में भी तो धूप तो इधर तो वैसे भी सूरज ना इधर से ही निकलता है। जल वगैरह भी मैं सूर्य भगवान को इसीलिए यहाँ से इधर से ही देती हूँ, तो मैंने सोचा इसको कर दूँगी। कल इसकी धुलाई कर दी थी, इसको अच्छे से वॉश कर दिया था, लेकिन आज नहीं आए तो खाली झाड़ू लगाया है। तो बस इधर का करके फिर अंदर सफाई होगी, अंदर का कर लूँगी फिर मैं। और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया होगा ये, तो चलिए जी फिर टाइम आ गया है ब्लॉग का यहीं पर एंड करने का। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आपने ब्लॉग देखा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना और अपनों का रखें खास ख्याल।
तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड सबको जय माता दी।